नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए अपने रेशियो वाला चैप्टर चल रहा था, रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस में हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तक अपने कंप्लीट थे। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का क्वेश्चन 31। देखिए चालू संपत्ति कैलकुलेट करंट एसेट्स current liabilities and stock turnover ratio। ठीक है, करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल ओपनिंग इन्वेंटरी 29,000। क्लोजिंग इन्वेंटरी 31,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000। क्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कैलकुलेट करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। करंट रेशियो है 2.5, वर्किंग कैपिटल है 60,000, ओपनिंग इन्वेंटरी है 29,000। क्लियर हो गई बात? और क्लोजिंग इन्वेंटरी है 31, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए यहां पर, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आपका क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये आपको कितना दे रखा है? 25%। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। और देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3,20,000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 3,20,000 इंटू 25 बटा 100। 3,20,000 इंटू 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट तो कितना आ गया? 80,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब देखिए इन्होंने पूछा है, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इन्होंने पूछा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
बटा एवरेज स्टॉक। क्लियर? देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा? एवरेज स्टॉक, देखिए इन दोनों को जोड़ के आप क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा 29,000 प्लस 31,000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30,000। तो 30,000 तो आपका क्या आ गया, एवरेज स्टॉक आ गया। क्लियर हो गई बात? अब देखिए एवरेज स्टॉक 30,000 आ गया और आपका कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर मैं देखिए कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका है 3,20,000 माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 80,000। तो ये आप 3,20,000 में से 80,000 गए, 2,40,000, 2,40,000। देखिए 2,40,000 डिवाइड बाय 30,000, 8 टाइम्स आपका क्या आ जाएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। तो ये तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब बात आ रही है, देखिए आपको करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल दे दी, तो इससे उन्होंने पूछा है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, तो ये किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए आपको क्या दिया, करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला था, करंट रेशियो इक्वल टू सीए बटा सीएल। देखिए करंट रेशियो है 2.5 अनुपातिक, सीए नहीं है और सीएल भी नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सीए इक्वल टू 2.5 सीएल, तो CA माइनस 2.5 CL इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखिए वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। क्लियर होगी बात? तो देखिए वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी दे रखी है, यहाँ पर CA नहीं है माइनस CL, वर्किंग कैपिटल है 60,000। क्लियर? दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करने पर दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे तो देखिए CA माइनस 2.5 CL इक्वल टू 0 और CA माइनस CL इक्वल टू 60,000, ये आपका सेकंड आ गया। क्लियर? देखिए सेकंड आ गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस और माइनस, इससे ये कट गया, तो ये माइनस का 1.5 CL इक्वल टू माइनस के 60,000, माइनस से माइनस कट गया, तो CL इक्वल टू आपकी आ जाएगी 60,000 डिवाइड बाय 1.5 इक्वल टू 40,000। देखिए करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 40,000 आ रही है। अब करंट लायबिलिटीज देखिए 40,000, करंट लायबिलिटीज का मान क्या रखिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखिए CA इक्वल टू 2.5 इंटू 60,000 इक्वल टू 40,000, 1 लाख। तो आपकी करंट एसेट्स तो कितनी आएगी, 1 लाख। क्लियर? और करंट लायबिलिटीज कितनी आएगी, 40,000। और ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 आपका यहाँ पर कंप्लीट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो times selling price at the rate 25% above cost. Clear? Calculate gross profit and revenue from operation. देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, सेलिंग प्राइस एट द रेट 25% अबव कॉस्ट है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आप हल करेंगे। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज स्टॉक। देखिए ये 8 टाइम्स है, एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका ओपनिंग क्लोजिंग 80,000 और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 6,40,000। आपका 6,40,000 क्या आया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए 6,40,000, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? और एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो देखिए ये था 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 80,000 इक्वल टू 80,000। ठीक है, अब देखिए अब बात आ रही है सेलिंग प्राइस एट द 25% अबाउ कॉस्ट। देखिए सेलिंग प्राइस 25% अबाउ कॉस्ट, तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए आपकी ये है 6,40,000 है, इसका 25% अबाउ क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 6,40,000 का 25% निकाल दीजिए, तो 1,60,000 1,60,000। सेलिंग प्राइस इज 25% अबाउ कॉस्ट।
तो देखिए आपकी इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपका आ जाएगा 8 लाख। अब देखिए यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका है 8 लाख माइनस कॉस्ट रेवेन्यू 46, तो आपका ये आ गया 1,60,000। क्या आ गया? 1,60,000। क्लियर हो गया? तो 1,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये 32 नंबर का क्वेश्चन था आपका। अब देखिए 32 नंबर के बाद 33 नंबर का क्वेश्चन। थ्री नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 33 नंबर का, वर्ष 2016 के दौरान कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 33 कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 1,75,000 है, 1,75,000 है। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल 7 है। अंतिम स्कंध तो वर्ष के अंत में स्कंद क्या होगा? क्या होगा? अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद का 1.5 गुना है। कितना है? 1.5 गुना है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 33 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का क्वेश्चन था? 33 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अब देखिए इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो अपना देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला था अपना? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज स्टॉक, यही था। अब ये दे रखा है 7 टाइम्स, अपने पास ये है 1,75,000, एवरेज स्टॉक नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू 175 डिवाइड बाई 7। तो देखिए 25,000 25,000 175 डिवाइड बाई 7 25,000 25,000 हो गया। अब देखिए एवरेज स्टॉक 25 आ गया। अब इन्होंने कहा वर्ष के अंत में स्कंद क्या होगा? अंतिम स्कंद प्रारंभिक
स्कंद का 1.5 गुना है। क्लियर? तो देखिए अपना यहाँ होता है एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। देखिए एवरेज स्टॉक है 25,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद का क्या है 1.5 गुना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस 1.5। क्लियर? अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद का 1.5 गुना है। डेढ़ गुना है। क्लियर? डिवाइड बाई 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000 50,000 ये देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, ये x है तो ये 8.5x। क्लियर हो गया? ठीक है, x मान लिया मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 50,000 2.5x x इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाई 2.5। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20,000। अब ये ओपनिंग स्टॉक x है तो क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का 1.5 गुना अधिक, तो ये आ जाएगा आपका 30,000। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 33 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का क्वेश्चन। वर्ष के अंत में कंपनी का स्कंद कंपनी का स्कंद 1,50,000 है। कितना है? 1,50,000 स्टॉक दे रखा है और परिचालन से आय की लागत, परिचालन से आय की लागत ये दे रखी है आपको 9,75,000। कितनी है? 9,75,000। इन्होंने कहा यदि कंपनी का स्कंद आवत 5 हो तो ज्ञात कीजिए
गया कि वर्ष के प्रारंभ में कंपनी के पास कितना स्कंद क्या होगा? स्कंद था। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, वर्ष के अंत में कंपनी का स्कंद, क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है? 1.5 लाख है। कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 9 लाख है। स्टॉक आवर्त, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है? 5 टाइम्स है। तो देखिए यहां पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज स्टॉक। देखिए ये 5 टाइम्स दे रखा था, कॉस्ट रेवेन्यू 9,75,000 है और एवरेज स्टॉक आपके पास नहीं है, एवरेज स्टॉक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एवरेज स्टॉक इक्वल टू 9,75,000 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा? तो देखिए 1,95,000 एवरेज स्टॉक। तो देखिए एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई, तो ये 1,95,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपने पास नहीं है 1.5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक है अपने पास, ओपनिंग स्टॉक नहीं है और ये कितना दे रखा है? 1.5 लाख है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1,95,000 इंटू 2 3,90,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 1.5 लाख। यार ओपनिंग स्टॉक प्लस 1.5 लाख। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंटरी तो 3,90,000 उस वो इधर आएगा तो माइनस का इक्वल से इधर आते हैं 1.5 लाख इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 2,40,000। पर 3,90,000 में से 1.5 लाख हटा दीजिए, 2,40,000। तो ये आपका क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक आ गया। और इसमें पूछा था कि कंपनी के पास कितना स्कंद है वर्ष के प्रारंभ में, कि कंपनी का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर बात आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 35 नंबर का क्वेश्चन है। पैंतीस नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको दे रखा है कितना? 3 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 3 लाख। और इन्होंने कह दिया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है। कितना है? 4 टाइम्स। ये कह दिया inventory at the end of the year, inventory
at the end of the year, 1.5 times of that in the beginning. Calculate the closing inventory. Calculate closing inventory. देखिए इसे इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। क्लियर? देखिए इन्वेंट्री 35 नंबर के क्वेश्चन में 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें COGS दे रखी है। देखिए COGS देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या COGS एक ही बात है। पहले COGS ही बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आजकल COGS को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 3 लाख और ये 4 टाइम्स है, तो एवरेज स्टॉक क्रॉस मल्टीप्लाई एवरेज स्टॉक इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 4। तो 3 लाख में 4 का डिवाइड कीजिए 75,000, आपका 75,000 क्या आ गया? एवरेज स्टॉक आ गया। तो देखिए यहां पर आपका 75,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। क्लियर? अब इन्होंने कहा कि वर्ष के अंत में स्कंद की राशि वर्ष के प्रारंभ की तुलना में 1.5 गुना हो। देखिए ओपनिंग स्टॉक यहां पर मैंने इसको क्या बना x, तो ये क्या हो जाएगा 1.5x डिवाइड बाय 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5x इक्वल टू 1.5 लाख। तो x इक्वल टू 1.5 लाख डिवाइड बाय 2.5, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 1.5 लाख में 2.5 का डिवाइड कर दीजिए, 60,000। कितने आ गए? 60,000। देखिए आप क्लोजिंग इन्वेंटरी चाहिए आपको, क्या क्लोजिंग इन्वेंटरी या स्टॉक, तो 60,000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने से? 1.5 से, तो ये कितना आ जाएगा? 90,000। तो आपका क्लोजिंग इन्वेंटरी का आंसर कितना आएगा? 90,000 रुपए आएगा। क्लियर? बीकॉम पार्ट सेकंड EFM पेपर सेकंड रेशियो एनालिसिस टॉपिक था। और देखिए आप आज हमने इसके क्वेश्चन 30, 31, 32, 33, 34, 35 5 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? 5 क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 35 के बाद 36 क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे। 36 नंबर का क्वेश्चन हल करना है आपको। एक 36 के बाद आपको 37 भी हल करना है और 38 नंबर का। ये 3 क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे। क्लियर हो गई बात? देखिए आगे